आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन अमृतम मर्त्यम च। कि चल रे, आवाज देता हूं मैं तुझको, मैं मुझको पुकारता हूं, अपने अंतर ही को कह रहा हूं। आकृष्णेन, आओ आज चलें उन ज्योतियों की राह, ब्रह्म ज्वालाओं की। रजसा वर्तमानो, जिन्होंने धूल के एक एक कण को यज्ञ करके पवित्र करके हमें ये पावन रूप, ये शरीर दिया, उस आत्मा की राह चलें, आत्माग्नियों की राह चलें। निवेशयन अमृतम, और अमर होने के लिए उसमें निवेशित हो जाए। आओ अपनी आत्मा से योग करें, आओ आत्मा में डूब जाएं, आओ कि आत्मस्थ हो जाएं, है ना। मर्त्यम चा, जो मरणशील जीवन है हमारा, उस सबको आज अमर राह लगाएं। हिरण्येन सविता रथेना, इस शरीर रूपी रथ में वो स्वर्णिम ज्योतियों का सूर्य जो है, सविता सूर्य जो आत्मा है, वो आज इस शरीर रथ में को स्वर्णिम बनाए है, ज्योतिर्मय बनाए है। देवो याति, आओ आज उस देव के पीछे चलें, आओ आज उसकी राह लें। आज की ऋचा, जैसा कि हम जानते हैं, हमारे ऋषि हैं हिरण्यस्तु आंगिरस, और ये उनका समापन सूक्त है। तो आज की ऋचा भी लें, ये स्तुति खंड है। अब ये वो मंत्र है जिसे जो भी हवन यज्ञ करते हैं, नित्य हवन भी करते हैं, वो इसको जरूर गाते हैं। और तुलसीदास जी मुस्कुरा के कहते हैं, दादुर धुनी चहु दिशी सुहाई, और वेद पढ़े जनु बटू सब। आए आज ऋचा का अर्थ भी जान लें, हवन तो रोज कर ही आते हैं। कहा आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्मृतम मर्त्यम च। हिरण्येन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन्। आप गाते हैं ना, आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्मृतम। हाँ, पूजा में पंडित जी भी गाते हैं। हाँ, लेकिन क्या आपने जाना, आपने क्या कहा, आज आप जान लो। आ माने आवाहन है, पुकारते हम तुमको। कृष्णेन, कृष्ण माने अग्नि, है ना। हे आत्मज्वालाओं को प्रज्वलित करने वाले, हे आत्मा, हे यज्ञ, आज तेरा आवाहन है, आज तेरे सम्मुख हूं। अब न विषय है, न आसक्ति है, न संसार है, न भेद है, न अज्ञान है, न संदेह है। आज सम्मुख हूं आपके। कृष्ण, कि हे महान यज्ञ, हे मेरे अंतर में प्रज्वलित ज्योतियों के, हे प्रलय, हे अग्नियों ब्रह्म ज्वालाओं, आज आवाहन है आपका। मंत्र तो पढ़ा है, आवाहन जानते ही नहीं तो करते कैसे। अब जान ले। रजसा वर्तमानो, रजसा वर्तमानो, भस्मी के कणों से, कण कण बालू से, मट्टी से छितराए हुए उन कणों से हमें वर्तमान अवस्था तक, इस मनुष्य के रूप तक लाने वाले हे कृष्ण, हे आत्मयज्ञ, आज आवाहन है आपका। कितना अंधा था कि कभी लौट के अपने को देख नहीं पाया, उम्र इतनी चली गई। और ये बालक पढ़ते हैं वेद, वो आपके पूर्वज हैं, आप उन्हीं के वंशज हैं। वो अपने सत्य के कितना करीब जीते हैं, और आप अपने सत्य से दूर इस असत्य को कितना भ्रमात्मक जीते हैं, संसार को। दोनों का भेद देखो। आकृष्णेन रजसा वर्तमान, इस वर्तमान तक बरत करके लाने वाले, क्षण क्षण बुन के लाने वाले भस्मी के कणों से हम सबको ऊपर उठाने वाले, ये रूप देने वाले हे आत्मा, हे यज्ञ मेरे अंतर में प्रज्वलित, हे ब्रह्म यज्ञ, आवाहन है आपका।
वर्तमानो निवेशयन, और अब हमें पुनः निवेशित करो। अरे जैसे भस्मी से निवेशित करके इस मनुष्य, आप लोग पैसे का निवेश करते हो नहीं तो निवेशयन से चौंकिए मत, सारे शब्द वही हैं। क्यों? क्योंकि अमर कोश एक ही है, भाषा सबकी एक है। तो कहा आकृष्णेन रजसा वर्तमानो ब्रह्म ज्वालाओ, हे यज्ञ, हे आत्मा, हे प्रदीप्त। बाहर हाथ जोड़ के बाहर आहुति दे रहा हूं, पुकार तो अपने ही अंतर को रहा हूं। हाँ, कि अब पारसियों की तरह बाहर ही बाहर करोगे। हाँ, तो आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन, अब इस वर्तमान को मेरे फिर से निवेशित करो। जैसे पूंजी का आप निवेश करते हो, लगाते हो कहीं, तो मुझे पुनः निवेशित करो अमृतम, उस अमर राह में, अमृत में। मर्त्यम चार, जो मृत्यु की ओर जाने वाला है, जो मरणशील है, आज उसे पुनः निवेशित करो। कहां करो? अमृतम, हे यज्ञ, पुनः ग्रहण करके मुझे उस अमर राह को प्रदान करो। इसमें कौन सा शब्द है जिसको कि आप प्रयोग में नहीं लाते हैं? सभी तो हैं, हाँ थोड़े बहुत हैं। कृष्ण माने अग्नि होती है, कृष्ण माने आकृष्ट करना भी होता है। तो यहां आकृष्ण आवाहन है, ब्रह्म ज्योति हो आपका यज्ञ मुझ में जो प्रज्वलित है। रजसा वर्तमानो, आप ही तो हमें भस्मी के कणों से इस वर्तमान रूप में लाए, और कोई भी नहीं जो बना पाया हो मुझे कभी भी। निवेशयन, आप फिर से निवेशित करें हमें अमृतम, अमर राह में, अमृत में, अमर अवस्था में। मर्त्यम चा, जो मृत्यु की ओर जाने वाले हैं और जो अंतर्मुखी हो गए, आपको अर्पित हैं, आज उन्हें आप दोबारा निवेशित कर अमृत की राह प्रदान करें। हाँ? कहले भीतर नहीं जाएंगे, अंधेरा है। तो बोले बाहर ही दिए जलाओगे, भीतर नहीं क्या? अंधेरा जब कहते हो भीतर है, तो चलो भीतर के दिए जलाए जाए, अपने अंतर को रोशन किया जाए। तो क्या कह रहे हैं? हिरण्येन सविता रथेना, सुंदर ज्योतियों से, स्वर्ण युक्त आभा से, सूरज की ज्योतियों से, रथेना, इस शरीर को ज्योतिर्मय बनाने वाले, देवो याति, हमें देवत्व की ओर अब ले चलो हे आत्मा, है ना। भुवनानि पश्यन, जिस प्रकार सूरज अपनी ज्योतियों से सारे लोगों को प्रकाशित करते हैं, उसी प्रकार हे आत्मा, मेरे देह रूपी इस लोगों को, इस शरीर को, रथेना, इस शरीर को, इस देह में व्याप्त सभी लोगों को ज्योतिर्मय करने वाले हे आत्मा, हे सूर्य, आप ही देखते हो तभी तो रोशनी पाते हैं। तो उसी प्रकार आज मुझे, हमें भी, है ना, देवो याति, देवत्व की ओर ले चलें। ये जीवन हमारा व्यर्थ न जाए, नष्ट ना हो जाए। तो इस प्रकार हमने देखा कि दिवाली था कि अंतर मन के दिए जला लो, दीपावली मना लो। हम उन्हें खाली बाहर जलाए। जलाना था असत्य को, झूठ को, कपट को, लोभ को, मोह को, और जगमग ज्योतिर्मय बनाना था अंतर के जगत को। तो हम मनाते दीपावली। यदि हम बाहर ही बाहर कर रहे हैं तो हम कोरे सांप्रदायिक हैं, हम धर्म को जानते ही नहीं। हमने कभी धर्म की राह ही नहीं ली। तो यहां सनातन धर्म की हर पूजा पाठ, वेद की प्रत्येक ऋचा बाहर निमित्त जगत में है और भीतर स्व जगत में है। दोनों जगत स्पष्ट हैं, सुस्पष्ट हैं, और हम धर्म पूर्वक दोनों को एक साथ जी सकते हैं। इसमें कोई अड़चन नहीं है।
लेकिन हम हैं कि अंतर के जगत को महत्व ही नहीं देना चाहते। आज जब पैसे की कीमत है तो आदमी, तू तो बहुत घटिया हो गया ना। और घटिया इस कदर हो गया कि पैसे ने तुम्हारे संबंधों की मिठास खाई, आपस का विश्वास खाया, मन की शांति खाई। पैसा तो बेशक बड़ा हो गया, और रे आदमी तू तो महा घटिया हो गया, पैसे का भोजन भर बन के रह गया। स्व जगत और निमित्त जगत में भी पैसा ही होता है पार्टर सिस्टम में, लेकिन तू घटिया नहीं होता, महत्व तेरा होता, पैसे का नहीं होता। दोनों तरह से आप जी सकते थे, लेकिन आपने जीना ही नहीं चाहा। आपके साथ हम भी तो जी रहे हैं, बाकी मठ भी जी रहे हैं। चेले आओ, चंदे लाओ, गंडा ले, ताबीज ले, माल उतारो। यहां न चेला, न चंदा, न ताबीज, न गंडा। अविश्वास कीजिए, इस धरती पर एक ही सुखी आदमी है, वो सनातन स्वामी। न लिपटना किसी से, न लिपटाना किसी को। क्यों लिपटने और लिपटाने को मेरा अंतरात्मा गोविंद है ना, तो फिर और का काम क्या है। जगत सेवा है, सेवा करें। पिछली बार आपको एक बात बताई थी कि देखन को गोविंद है, सेवा को संसार। आप क्या करते हो, दिखावन को है गोविंद और लिप्टन को संसार। और जब तक आपकी ये सोच नहीं बदलती, इन दिनों का, इन व्रतों का, इन त्योहारों का कोई अर्थ नहीं है। कल जो मनाया गोवर्धन आपने, या तो ज्योतियों का वर्धन करो, नहीं तो गोबर गोबर जियो, गोवर्धन हो जाओ। दोनों में कोई एक चल लो। और जो दोनों के बीच में फुदकोगे तो न घर के न घाट के। तुम्हें ईमानदारी से एक रास्ता लेना ही होगा। कोई दो रास्ते नहीं हो सकते तुम्हारे लिए। उसके होके भी जिया जा सकता था, और मिस्टर पैसेलाल के होके भी जिया जा सकता। मर्जी तुम्हारी है। उसके होके जीने में हर काम में उसी को देखते हैं, निमित्त जो है उसके। जब मरने लगता है तो आप राम जी का चित्र लगा देते हो, कन्हैया का लगा देते हो, भागवत का या गीता का या रामायण का पाठ कराते हो, दिया जलाए दो, जमीन पे लिटाए दो, तो क्या वो पढ़ लेगा? क्या दिख जाएगा उसको? जो जिंदगी भर विषयों के पीछे भागता रहा, अंत काल में फिल्म की तरह वो विषय चलेंगे मूर्छा में उसकी। फलाने ने ये कहा, फलाने ने वो किया। जैसे अभी बैठे बैठे करते हो दिमाग में, चक्कियां पीसा करते हो, पिसता कुछ भी नहीं बकवास के अलावा। सारा सारा दिन मन की चक्की नचाते, क्योंकि तुम संसार देखते हो, तो संसार ही तो तुम्हारे मन की चक्की में पिसेगा, बेकार पिसेगा। अतीत को घोटते रहोगे तो अंतकाल में वो सब कहां दिखेगा बेटा? क्योंकि तुम स्वभावतः वही देखना चाहोगे जो तुम देखते रहे हो। ये महामंत्र है जो अभी दिया है कि झूठ में जीना, कपट में जीना, फरेब में जीना। क्या करे स्वामी जी, घर गृहस्थी है, काम धंधा भी तो देखना पड़ेगा, ये भी तो धर्म है। मैंने कहा इस धर्म को धर्म से निभाना था ना, अधर्मी होके काहे निभाए रहे हो? और ये कपट जाल अपने को भी पिला रहे हो, मुझे भी बता रहे हो। क्या तुम पशु से भी नीचे हो? क्योंकि पशु श्री हरि का निमित्त बन के आज भी जीता है, और तुम्हें तकलीफ है और कहते हो कि तुम समझदार हो। और जब इस जगत को निमित्त जगत जानते
और इस भरपूर दिव्य स्वा जगत के हो के जीते, तो क्या पैसे नहीं होते तुम्हारे पास? क्या काम धंधे न चलते तुम्हारे? हां, तो फिर कपट धंधों की क्या जरूरत थी? एक कमजोर कायर की तरह सबसे पाने की एक भिखमंगी मनोवृत्ति क्यों डाली तुमने? जबकि दाता हर ओर कृपा बरसा रहा है, तो तुम भिखमंगे बन के क्यों जिए? क्योंकि तुम अपने को नहीं पढ़ पाए, तुम अपने को कभी नहीं जान पाए। क्यों? क्योंकि तुम्हारा बचपन गुरुकुल में नहीं आया, अपने से ही कटे रहे तुम। पढ़े भी तो अच्छी नौकरी बढ़िया कि अपने को जानने के लिए, और आज मनुष्य हो के भी अपने को नहीं जानोगे तो कल क्या पशु बन के जानोगे? क्योंकि जिसका जैसा स्वभाव होता है वही आगे, वही जन्म, वही राह पाता है। मनुष्य की योनि में कपट और प्रेतों की लीला करोगे तो पिशाच योनियां निश्चित मिलेंगी, और पशुवत से भी निकृष्ट व्यवहार करोगे तो वो दया करके पशु बना देगा, मनुष्य फिर न बनाने वाला। इसे समझने की जरूरत है, और इसी को हमने यहां से ऋचा में कहा है कि कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्। इसको इसमें से व्याकरण इसलिए हटा देते हैं, इसे हर राह में तुम्हें ये सूरज सा दिखे कि आओ अपने को प्रेरित करो, ब्रह्म ज्वालाओं में, अग्नियों में, आत्म अग्नियों में रजसा वर्तमानो, जो तुम्हें भस्मी के कणों से, खेत की मट्टी से, धूल से, वर्तमानो, इस वर्तमान अवस्था तक लाए। निवेशयन्, और आप अपने को निवेशित करो अमृतम, अमर राह में, मर्त्यम चा, मरणशील राहों से और बाकी सारे भटकाओं से तथा हटते हुए। हिरण्येन सविता रथेना, वो स्वर्णिम ज्योतिर्मय ज्योतियों का सूर्य आत्मा इस शरीर में जगमग है हमारे। देवो याति, वो देवत्व की ओर ले जाने के लिए आया है, वो देवयान है हमारा। भुवनानि पश्यन्, प्राणी मात्र में उन्हीं को देखो। इन ऋचाओं से व्याकरण इसीलिए हटा लिया जाता है। क्यों हटाया जाता है? ये सूत्रात्मक भाषा है, अ यूनिवर्सल एप्लीकेशन ऑफ ट्रूथ। ये सत्य का अंतर ब्रह्मांडीय एप्लीकेशन है, हर अवस्था में, हर राह। जिन्होंने वेद नहीं जाने, जिन्होंने इन भाषाओं के सूत्रों को नहीं पढ़ा, नहीं पहचाना, वो भटकते रहे कि ये अर्थ सही कि वो अर्थ सही नहीं। एक सूरज से जैसे 1000 किरणें प्रस्फुटित होती हैं, तो इसी प्रकार वेद जो है जीवंत ऑटो सजेशन है एक ईमानदार भक्त के लिए। वो जो जानना चाहता है अपने को, वो जो चलना चाहता है इस राह पर। तो इस प्रकार ये हमें प्रेरित करते हैं, ये हमें राह दिखाते हैं, ये हमें पढ़ाते हैं, और ये हमारे जीवन की धड़कन बन जाते हैं कि जहां कहीं खड़ा हूं ये ऋचा मेरे अंतर में गूंजेगी और मैं सावधान हो जाऊंगा कि नहीं, मुझे तो अपने जीवन के हर क्षण को भौतिक वासनाओं, विषयों में नहीं, आत्मा में निवेशित करना है। निवेशन्य अमृतम च, न कि मरणशील राह पर, मर्त्यम, मरणशील राह पर भटकाओं में नहीं, विसंगतियों में नहीं जाना। जो है वो ही रहे, जिसका है उसी का हो। और बंद कर ये भटकना, ये बकवास कि थोड़ी देर का सत्संग और फिर वही कूड़ कपट। क्या पालोगे? कैसे पाओगे उसको? और कहां मिलेगा वो तुमको? वो जो तुम्हारे साथ है, रोम रोम तुम में समाया है, आज वही अजनबी है तुम्हारे लिए।
जिसके बिना तुम नहीं हो, तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है, आज उसी को कहते हो कि उसका कोई अस्तित्व तुम्हारी जिंदगी में नहीं है। तो निवेशयन अमृतम मर्त्यम च हिरण्येन सविता रथेना। आज उसी की तो आभा है इस देह में। वो जल रही हैं जगमग, तो चेहरे पे रोशनी है, वाणी में ओज है, नेत्रों में ज्योत्सना है, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, सोच रहे हैं, बुद्धि और विवेक है। सब कुछ बैंक में रखा है क्या तुम्हारा? बैंक से लाते हो सांसें। और आज पैसे के लिए तुमने मानवीयता खोई है। पूछो अपने आप से, क्या आपस में विश्वास है तुम्हारा? यहां आते हो तो हमको भी समझाते हो, स्वामी जी हिसाब किताब तो होना चाहिए। हमने कहा 44 बरस में तो हमने किसी से किया नहीं। बोले नहीं, इससे सब खराब हो, तुम खराब हो जाते। देखो सब हमारे बच्चे हमें प्यार ही नहीं करते हैं, अपने मन से सब पुताइयां करा रहे, सब कर रहे हैं, और मैं पीछे भागता फिर रहा हूं, पहले खर्चा तो बता, ले तो ले। बोलते नहीं, ये तो हम कर रहे हैं। एक वो है, और एक वो भी आने वाले हैं जो सोचते हैं कि काहे ना कब जाए लें, इन सबको मिटाए ना दे। हाँ? बहुत बड़ी जगह है, फिर तांत्रिक लीला करेंगे, करोड़ों रुपया उतरेगा, क्योंकि वो जानते हैं कि आप उसमें ज्यादा फंसते हो। क्योंकि आपने जिंदगी को जब धंधा बनाया है तो धंधेबाज ही तो गुरु मिलेंगे आपको, और वही तो आपको अच्छे लगेंगे। एक सत्यनिष्ठ कहां से आपके गले में उतर पाएगा? हाँ, कहां उतर पाएगा? और जो लोभ के पीछे भाग रहा है वो गोविंद के पीछे कैसे जाएगा? अपने से पूछो, सवाल करो अपने से। कहा देवो याति देव आयाति, चलो उस आत्मा की देवत्व की राह चले। वो लेने आया है, वो देवयान है, तो भीतर से स्वतः ब्रह्मांड से क्यों ना ज्योति बन देवयान से जाए, वहां चिता की लकड़ियों पर, पितृयान पर चांडाल की आग लेकर 12 को 13 करके और महाशूद्र बन के जाना क्यों मुकद्दर हुआ हमारा? लेकिन हम तो कमर कसे बैठे हैं, उधर से ही जाएंगे। ये सोचने की बात है। सनातन धर्म में कोई रिचुअल्स नहीं है, कोई रूढ़ियां नहीं है। जो कुछ है वो सब एक प्रकृति और पुरुष का जो यूनिवर्सल एप्लीकेशन ऑफ ट्रुथ है, वही डिमॉन्स्ट्रेट होता है व्रतों में, त्योहारों में, उत्सवों में, सर्वत्र, यहां तक कि जीवन और मृत्यु भी। पैदा हुए तो 12 जन्मों का प्रतीक 12 दिन का सूतक मनाया था, कि अधूरा रह गया था तो 12 योनि भटक के आ रहा है, सूतक बनाओ। मरे तो कहा अब इसका 13 एक दिन और जोड़ के इसकी 13 ही बनाओ। अरे ये तो फिर महाशूद्र है, और तोड़ दो जनेऊ इसका यज्ञोपवीत। ये कभी ये शूद्रवत जिया है, ये महाअधा पापी है। इसने लेकर के इस यज्ञोपवीत को गांडीव रूप में धारण तो किया, लेकिन जीवन संग्राम में ये कभी कृष्ण का नहीं हुआ। इसने कभी आत्म तत्व को पाना नहीं चाहा, ये विषयांत आसक्तियों में फंसा बैठा रहा है। तो बोले अब इसके पैर दक्षिण करो, दक्षिणायन ले चलो इसको, शहर के दक्षिण में नदी के किनारे ले आओ इसे शमशान घाट में ले आए। कहने लगे देवो याति भुवनानि पश्यन्, जाना तो इसे देवत्व की राह में था, सो ये नहीं गया। बोले अब इसको पिशाच की राह, पतित राह दक्षिणायन भेजो इसको। सोने की लंकाएं ढूंढता था, दक्षिण लंका में आया है। शमशान घाट ही तो लंका है, क्योंकि यही तो तुम्हारी स्मृतियों का अंतिम पड़ाव है, यही सब कुछ उतार के जाना है तुम्हें। सारी जिंदगी शमशान बन के जिए हो, तभी तो इस स्वर्णिम लंका में शमशान घाट में आए हो तुम। और लंका का राजा कौन है? कौन है?
रावण। अब वो जाति का कौन है? ब्राह्मण है। महाब्राह्मण खड़ा है वहां, महापात्र जो है, दर्शन कर ले उसके। तुम्हारी ये थोथी पंडिताई, ये बम नहीं, तुम्हें यही तो तुम्हें लाई यहां पर। विद्वान वो भी था, विद्वान तुम भी हो। तो कहा क्या बेटे से कहो जलाए उसको, क्योंकि उसी की विषांतता में ही तो फंसा बैठा रहा है। इसने भगवान खोए, इसने हर दिन ईश्वर जलाया है और आसक्तियां कमाई है। बड़ा भक्त है ये। तो कहा अब इसको अग्नि दो। तो बेटे ने पूछा आग कहां से लाऊं? कहा दो ही आग होती है, या तो चंडाल के यहां से आएगी और या आत्मा की। आह कृष्ण रज। बोले इसको कौन सी आग देनी? बोले वो आत्मा की तो ले नहीं पाया। तो बोले चंडाल से कहो भैया पैसा ले, आग दे, खरीद के आग लाओगे और अच्छे पैसे लेगा और 12 13 हो जाएगी। जो तुम्हारी कपाल क्रिया करेगा वो बेटा अपवित्र हो जाएगा। घर के लोग भी उसे नहीं छुएंगे, वो बाहर बरामदे में बैठेगा, भीतर नहीं जाएगा, उसको फेंक के खाना डालेंगे। क्यों? क्योंकि तुम प्रेत बन के उसमें वास करोगे। तो रे पूजा पाठी, मरते ही पहले योनि कौन सी हुई? जोर से बताओ। प्रेत की। रखा है तुम्हारा धर्म कर्म पूजा पाठ तुम्हारे सामने, और फिर भी ऐंठे बैठे। उसी की इंद्रियों से गीता, गरुड़ पुराण, भागवत सुनोगे। फिर ब्रह्म भोज में भी वो ब्राह्मणों के साथ ही बिठाया जाएगा, चाहे जिस जाति का। क्यों? क्योंकि वो नहीं खाएगा, प्रेत खाएगा इसकी इंद्रियों से। और फिर तब पात्र उठा के देखोगे कौन सा चित्र बना तो किस योनि में गया। रोज उठाते हुए एक अर्थी और जाग, नींद खुलती नहीं तुम्हारी। अरे कुंभकर्ण क्या सोया था, तुम तो वावा सोए हो। तुमने तो कुंभकर्ण को भी लज्जित किया हुआ है, हम सब ने। तभी तो हम जागते नहीं हैं, तभी तो हम स्वयं को जानना नहीं चाहते हैं। तो वही इस ऋचा में कहा कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन अमृतम मर्त्यम च। अरे मरने वाले, अंधी राहों में भटकने वाले, आज भीतर चल और आत्मा श्री कृष्ण में, आत्म ज्योतियों में, ब्रह्म ज्वालाओं में अपने जीवन के हर सांस को, क्षण को निवेशित कर दे। कैसे कर दे? कि स्व जगत में ही डूब के जीना है और निमित्त जगत में सेवा करनी है। तो देखन को गोविंद है और सेवा को संसार। इसी में है उद्धार, याद रखना। और जो संसार को देख रहे हैं उन्हें अंतकाल में भगवान नहीं दिखते थे, चाहे जितना प्रयास कर लें। उनको अपने सारे कपट जाल दिखेंगे, बस गोविंद ही नहीं दिखेंगे। और फिर उनका उद्धार कैसे हो जाएगा? इसी को, वेद को हम गुरुकुल में पढ़ाते हैं।